सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का इस समय के लिए, और आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल योगेश निषाद मिनिस्ट्रीज में स्वागत है। साथियों, हम आज बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय की, और आज का हमारा प्रचार का विषय है समस्या पर प्रहार। जी हाँ मेरे दोस्तों, हम एक ऐसी ही घटना को जानते हैं। पहला सामुएल उसके 17 अध्याय को जब आप और हम पढ़ते हैं, वहाँ एक घटना को जानते हैं। दाऊद और गोलियात की कहानी बरसों से आप सुनते आ रहे हैं। जी हाँ, हम आज उसी घटना की बात करने वाले हैं। दाऊद जो था गोलियत के सामने छोटा था, और गोलियत जो था बड़ा लंबा हट्टा कट्टा पुरुष था, और उसने इजरायलियों को चुनौती दिया था। लेकिन वो हम जानते हैं, दाऊद जो है वो अपने हाथ में लाठी लिया और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाहे की थैली में अपने झोले में रखे, और हाथ में अपना गोफन लेकर फलिस्ती के निकट चला गया। और उनका तब वहां पर फलिस्ती दाऊद से कहता है, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सींग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के 100 आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। मेरे प्रियो, फिर जब फलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर फलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा, और दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें एक पत्थर निकाला, और उसे गोफन में रखकर फलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया, और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। मेरे प्रियो, यहाँ हम इस घटना से सीखते हैं कि समस्या कितनी भी बड़ी हो, जब आपके पास वो पत्थर है, परमेश्वर का वचन जब आपके पास रहेगा, वो तलवार, वचन रूपी तलवार जब आपके साथ रहेगा। इफिसी 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं, हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, हमारा मल युद्ध आकाश के उन आत्मिक सेनाओं के साथ है। मेरे प्रियो, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 17:20 में कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह हो जाएगा, वो चला जाएगा। मेरे प्रियो, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरे प्रियो, समस्या कितनी भी बड़ी हो, हम इस छोटी सी घटना से सीखते हैं कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन जब हमारे पास यहोवा के नाम से लेकर वो दाऊद जो है वो उससे लड़ने के लिए गया। जब आपके पास परमेश्वर रहेगा, जब आपके पास परमेश्वर का वचन रहेगा, समस्या कितनी भी बड़ी हो, आप कभी नहीं हारेंगे, कभी नहीं थकेंगे मेरे प्रियो, और आप कभी नहीं भटकेंगे। चाहे कितना भी बड़ी समस्या आ जाए, हमेशा आप विजय प्राप्त करने वाले हैं। ये 5 पत्थर क्या है? ये 5 पत्थर हम अलग अलग स्कॉलर, अलग अलग प्रकाशन इसको पाते हैं। ये 5 पत्थर हमारे जीवन का 5 उद्देश्य है मेरे प्रियो। 5 उद्देश्य: आराधना, सेवा कार्य, सुसमाचार प्रचार, संगति और शिष्यता। ये 5 उद्देश्य 5 पत्थर है, इसे हमेशा अपने पास रखें, और जब 5 उद्देश्य के साथ आप जीवन जिएंगे, आप कभी भटकेंगे नहीं,
आप कभी हटेंगे नहीं, चाहे सामने गोलियत के जैसा, पहाड़ के जैसा कितना भी बड़ा समस्या आ जाए मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको विजय देगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय के 14 और 15 वचन कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो सदैव हमेशा जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपनी ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा फैलाता है। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत से आशीष देवे। जय मसीह की। आइए दुआ करें। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं, आपने वचन सुनाने के लिए सहायता किया। प्रभु, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन जब हम यहोवा के नाम से, आपके नाम से जाएंगे अपने पास, अपने उद्देश्य को हम उद्देश्य पूर्ण जब जीवन जिएंगे, हम कभी नहीं भटकेंगे, कभी नहीं हारेंगे, कभी नहीं थकेंगे। प्रभु, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी हो, पिता आप उन पर हमें विजय देते हैं और विजय देने वाला परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, सुनने वाले को आशीष दे, ज्ञान बुद्धि समझ के आशीष दे और ये हमेशा विजय प्राप्त करते रहे। डर पर ये लोग विजय प्राप्त करे, निराशा पर विजय प्राप्त करे, चिंता पर विजय प्राप्त करे, जीवन की हर एक मुश्किल से मुश्किल समस्याओं, परिस्थितियों पर प्रभु ये लोग विजय प्राप्त करते जाएं, ऐसी आप दया करिए। धन्यवाद मेरे खुदावंद यीशु, आपने ऐसा कर दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना का आशीष प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। साथियों, जय मसीह की। आपका दिन आशीषमय हो। गॉड ब्लेस यू।